हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब लुयन डिनर करने के लिए घर आता है तो उसे मिली के चिल्लाने की आवाज आई। फिर जब वो उसे भागकर देखता है तो दोनों ही अचानक से एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं और वो उससे पूछने लगा कि तुम चिल्ला क्यों रही थी। मिली बोली कि मैं तो रिहर्सल कर रही थी जिसके लिए चिल्लाना जरूरी है, ये देखो स्क्रिप्ट में लिखा है। लुयन बोला कि सिर्फ एक वर्ड, वो भी इसको बार बार रिहर्सल करने का क्या मतलब, ये तो तुम वैसे भी एक्ट कर सकती हो। मिली उससे यही वर्ड बार बार एक्ट करते हुए बताती है कि इसका साउंड हर बार डिफरेंट भी तो हो सकता है। लुयन को तो वो ये हरकतें करते हुए काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। फिर वो उसके पास जाकर काफी क्यूट तरीके से उसके हेयर टाई कर देता है। मिली पूछने लगी कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर लुयन बोला कि चलो मैं रिहर्सल में तुम्हारी हेल्प करवाता हूँ। ये कहते ही वो मिली को उसके नेक पर किस कर देता है, जबकि स्क्रिप्ट में लिखा था कि ज़ुम्बी नर्स को बाइट करेगी। कुछ देर के लिए तो मिली भी जोन आउट हो गई थी, मगर बहुत जल्दी ही इसका रिएक्शन देते हुए वो लुयन को बाइट कर देती है। अगले ही सीन में मिली उसका मरहम लगाती है, जिस पर लुयन कहने लगा कि तुम डॉगी हो क्या, मैं तो बस रिहर्सल करवाने में तुम्हारी मदद कर रहा था और तुमने मुझे इतनी जोर का बाइट कर दिया। खैर बातों ही बातों में उसने बताया कि तुम्हें स्क्रिप्ट में कुछ अजीब नहीं लग रहा कि ज़ुम्बी सिर्फ नर्सिस, वाइफ्स और टीचर्स को ही क्यों बाइट कर रही है। फिलहाल तो मिली ने इस बात पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दोनों ही एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करना शुरू कर देते हैं। आखिर में लुयन ने दोबारा से यही बात बोली कि मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तो स्क्रिप्ट में कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही है। जिस पर मिली बोली कि स्क्रिप्ट में कोई भी मसला नहीं, बस तुम मुझसे जेलस हो रहे हो, मैं जा रही हूँ, खुद ही प्रैक्टिस कर लूंगी। अगले सीन में मिली सेट पर जाती है जहाँ बहुत अजीब किस्म का डरोना सा माहौल बना हुआ था और यहाँ एक स्टाफ मेंबर उसे देखकर डांटने लगा कि जब तुम्हें नहीं बुलाया गया तो आने की क्या जरूरत थी। मिली बोली कि मैं ट्रेसी के लिए मिल्क टी लेकर आई थी, जिस पर वो बोला कि डायरेक्टर को लोगों का यहाँ पर घूमना पसंद नहीं, इसलिए जाकर कॉमन रूम में बैठ जाओ। कॉमन रूम में भी जब मिली ने वो बेल्ट्स देखे और नर्स के लिए छोटी सी ड्रेस, तो ये उसे काफी ज्यादा अजीब लगा। तभी उसे लुयन की बात भी याद आई और उसे खुद भी लगने लगा कि भला यहाँ पर बेल्ट्स की क्या जरूरत। आफ्टर दैट वो किसी को कॉल करने ही लगी थी कि पीछे से सॉन्ग भाई आ जाता है, जो उसे पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मिली बोली कि सीनियर मैं आपके लिए मिल्क टी लेकर आई थी, मगर वो तो मिली की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ लुयन को दिखाया गया जिसके हाथ में एक सीवी थी, वो भी सॉन्ग भाई के बड़े भाई की, जो कि एक फ्रॉड था। इसके बाद तो उसे मिली की फिक्र होने लगी, तो यहाँ सॉन्ग भाई ने भी मिली को बांध लिया था, जो उसे कहता है कि तुम जैसी छोटी एक्ट्रेस को इतनी हाई लेवल की मूवी में भला कौन काम देने लगा, तुम तो पूरी की पूरी पागल हो। उधर फिकाई ने भी इन्वेस्टिगेशन से पता लगा लिया था कि सॉन्ग भाई लड़कियों को रोल देने के नाम पर एब्यूज करता है। लुयन अब फौरन से मिली के पास पहुंचना चाह रहा था। फिकाई ने बताया भी कि आपकी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मगर इसके बावजूद भी उसने वो कैंसिल करवा दी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग भाई मिली के साथ कुछ बुरा करता, इससे पहले ही उसने अपने हाथ खोल दिए थे और वो उसे मारना पीटना शुरू कर देती है कि तुम जैसे जानवर को तो अभी तक जेल के अंदर होना चाहिए था। यहाँ इन दोनों के बीच में हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ लुयन भी आखिरकार यहाँ पहुँच आया। अंदर जाने के बाद वहाँ के स्टाफ मेंबर को गुस्से में मारने लगा और उससे मिली के बारे में पूछता है। डर के मारे उसने भी मिली का पता बता दिया और इधर मिली को भी अपनी कुछ फाइटिंग स्किल्स याद आती है, जो कि उसके पेरेंट्स ने उसे सिखाई थी। उसी का यूज करके इसने अपने आप को सॉन्ग भाई से छुड़वा दिया और तो और उसे वहाँ पर बांध देती है। लुयन जब दरवाजा खोलता है तो वो साथ ही मिली से पूछने लगा कि तुम ठीक हो ना, जबकि वो तो सही सलामत उसके सामने खड़ी थी। कहने लगी कि मुझे हीरोइन बोलो, ये देखो मैंने विलन को पकड़ लिया है। यहाँ तो सच में लुयन को भी उस पर प्राउड फील हो रहा था और मिली को भी अपनी ब्रेवरी देखकर अच्छा लगा। खैर इसके बाद दोनों वहाँ से बाहर आते हैं, जहाँ उन लोगों को सामने से ट्रेसी भागते हुए नजर आई। उसके पीछे भी सॉन्ग भाई के कुछ गुंडे पड़े हुए थे। लुयन ने उन दोनों को सेफ जगह पर जाने के लिए कहा, ये कहकर कि आखिर मैं हीरोइन का हस्बैंड हूँ, इतना वीक भी तो नहीं हो सकता कि इन छोटे मोटे गुंडों का सामना भी ना कर सकूं। उनके जाने के बाद यहाँ लुयन भी इन सब की किसी हीरो की तरह धुलाई करता है और एक ही बार में सबको ढेर कर डाला। उधर ट्रेसी और मिली के पीछे भी कुछ और लड़के पड़ जाते हैं, जिनसे काफी देर तक तो उन्होंने अपनी जान बचाई, मगर आखिरकार वो फंस गई। यहाँ मिली को एक आइडिया आया और वो ट्रेसी से ज़ुम्बी का एक्ट करने के लिए कहती है, जो कि मूवी का ही एक सीन था। ये एक्टिंग इतनी ज्यादा
रियल लग रही थी कि वो दोनों लड़के भी डर जाते हैं। इस तरह मिली और ट्रेसी ने अपनी जान बचाई। दूसरी तरफ लुयन ने भी सबको ढेर कर ही दिया था। तभी उसे मिली की चिल्लाने की आवाज आई और वो फौरन से उसकी तरफ आने लगा। यहाँ सोंग बई ने इन दोनों को पकड़ कर रखा हुआ था और मिली से कहता है कि मैं भी देखता हूँ आज तुम्हें वो लुयन मुझसे कैसे बचाएगा। नाइफ से उसे हिट करने ही लगा था कि बीच में लुयन आ जाता है और वो नाइफ मिली को लगने के बजाय लुयन को लग गया। मिली के लिए तो ये बहुत बड़े शौक की बात थी। हाँ, लेकिन सोंग बई भी सही सलामत वहाँ से नहीं निकल पाया। मिली रोते हुए लुयन से कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, जबकि वो कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। सोंग बई का बड़ा भाई मेरी कंपनी में काम करता था। फ्रॉड करने की वजह से मैंने उसे जेल भेज दिया और सोंग बई भी बस उसी का बदला लेना चाह रहा था। खैर जो भी है, लेकिन लुयन की जान तो यहाँ चली जाती है ना, जो कि मिली के लिए बहुत दुख की बात थी। फिलहाल तो हमें यही दिखाया गया कि लुयन की जान चली गई है, मगर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर्स की काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार लुयन की जान बच गई। फिकाए मिली को वो डायरी देता है जिसमें लुयन ने कुछ एडिशंस कर दी थी। उसे बेस्ट विशेस देता है और काफी मोटिवेशनल वर्ड्स लिखे थे। मिली भी फाइनली उसके लिए मेल्ट होने लगी। ऊपर से फिकाए बताता है कि बॉस मेमोरी लॉस होने से पहले अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, मगर मैं जानता हूँ कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको बचाने के लिए उन्होंने अपनी इतनी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट भी कैंसिल कर दी थी। हालांकि ये अपॉइंटमेंट लेने के लिए उन्होंने कई महीनों से मेहनत की थी। खैर अच्छी बात तो ये है कि जब उन क्लाइंट को पता चला कि मिस्टर लुयन ने उनको क्यों इग्नोर किया, तो उन्होंने दोबारा से इन्हें एक मौका दे दिया है। ये सुनने के बाद तो अब मिली भी काफी खुश हो गई, लेकिन फिकाए बोला कि एक छोटी सी गड़बड़ जरूर हो गई, और वो ये कि हमारे बॉस चाइना के वो पहले हैंडसम लड़के बन गए जिससे हर लड़की शादी करना चाहती है। दूसरी तरफ हमें वो लड़कियां दिखाई गई जो कि लुयन से मिलने के लिए मरी जा रही थी। अपनी क्वालिफिकेशन बताते हुए कहती है कि मैं उसके लिए सूटेबल हूँ। जैसे तैसे करके वो लुयन के रूम में जाने लगती है। तभी उन लोगों को सामने से मिली आते हुए नजर आई, जिन्हें देखकर ये लड़कियां कहने लगी कि तुम तो वही एक्ट्रेस हो ना जिसने स्विमिंग पूल में छलांग मारकर खुद को फेमस करने की कोशिश की थी। मिली उनको यहाँ से जाने के लिए कहती है, ये कहकर के ये पेशेंट के रेस्ट करने का टाइम है, जिस पर वो बोली कि तुम कौन होती हो हमें यहाँ से जाने के लिए कहने वाली। यहाँ मिली ने बड़े कॉन्फिडेंस से उनको अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया, जो देखकर वो कहने लगी कि नहीं नहीं, ये जरूर फेक होगा। खैर गार्ड उन दोनों को यहाँ से ले गया। पीछे से लुयन आते हुए कहने लगा कि क्या तुम हमेशा मैरिज सर्टिफिकेट अपने पास लेकर घूमती हो। ये सुनकर तो मिली काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। सोचने लगी कि मैं अपने पास लेकर इसलिए घूमती थी ताकि जब भी तुम्हारी मेमोरी वापस आए तो मैं उसी टाइम तुमसे डाइवोर्स ले सकूं। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।